नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट सिग्नल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसा ज़बरदस्त स्टॉक लेके आया हूँ जो कि छुपा रुस्तम शेयर भी कह सकते हो इसको। इसको अपने पोर्टफोलियो में देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये शेयर की बात करें तो देखिए, जमुनालाल बजाज जो स्कूटर बजाज आती थी या फिर हमने बजाज के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, उसी में से ये कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, जो कि एक शुगर जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है और डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसका काम करती है। तो ये एशिया का नंबर वन कंपनी है और वर्ल्ड का देखें तो चौथे नंबर पे है ये। और इसमें अगर बाकी के पैरामीटर्स देखेंगे तो ये 45,000 करोड़ की कंपनी है। ओके, तो इसके जो लोएस्ट देखोगे तो 11 रुपया है। अभी यहाँ पे हाईएस्ट देखोगे तो 36 रुपीज़ का है ये शेयर। बट यहाँ पे 36 रुपीज़ का शेयर दोस्तों, ये पहले कुछ टाइम में ये 500 रुपीज़ का हुआ करता था। अब यहाँ पे ये 36 रुपीज़ आया है। इतना तक गिरा है कि ये 11 रुपये तक गिर चुका है और बाद में इसमें रिकवर हो रहा है। और ये स्टॉक मैं बेसिकली आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना कल है। अब रिजल्ट कल है तो अभी 36 में ट्रेंड कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें बने रहना है कि नहीं। हमें कुछ पैरामीटर्स में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कंटिन्यू अभी यहाँ हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। ये स्टॉक में कंटिन्यू ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ही है। अगर इसका देखिए कॉन्स की बात करें तो ऑफकोर्स ये बुक वैल्यू के बहुत लो में ट्रेड कर रहा है। बट इसके सेल्स और डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी दे नहीं रही है बिल्कुल। और इसके जो प्रमोटर्स ने जो अपने स्टेक है 100% प्लेज किया है और इसे होल्डिंग भी इसका 24.96% ही है। सेल्स देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेल्स में थोड़ा सा हमें ये सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे बढ़त तो क्या कहे, ये सब नीचे ही है। ये सब हमें सेल्स में बहुत कमी दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट में भी -55% है। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में भी 123 करोड़ का लॉस है। ये जमुनालाल बजाज की कंपनी है। बट देखिए दोस्तों, एक चीज़ होता है कि जब बड़ी कंपनी घाटे में जा रही है तो कुछ ना कुछ करती है ऐसे बड़ी कंपनी। तो यहाँ पे क्या कर रही है वो तो रिजल्ट कब पता चलेगा। और यहाँ पे अच्छी और बुरी बात और भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अभी बात किया जाए तो कैश फ्लो, जो मैं बेसिकली ये कैश फ्लो देखता हूँ कभी भी कि कैश फ्लो आ कहाँ रही है, मतलब जो पैसे आ रहे हैं कंपनी, क्या लोन से आ रही है या फिर वो सेल से जनरेट कर रही है या फिर कोई इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों एक हमें कंपनी में देखने के लिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग से यहाँ पे हमें 792 करोड़ का एक प्रॉफिट मिला है और यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियली भी इसने पैसा लिया है। तो ओवरऑल कट करके यहाँ पे 29 करोड़ का लॉस दिखा रहा है ये नेट इनकम में। ओके, अगर हम बाकी के बात करेंगे यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया। अभी यहाँ पे प्रोमोटर्स और FIDIs की होल्डिंग्स देखिए। यहाँ पे प्रोमोटर्स के देखिए, जैसे मैं बताया इतने होल्डिंग्स है, उसके FIs और DIs की देखिए होल्डिंग यहाँ पे है। अब ये तो पूरा पैरामीटर हो गया दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर हम यही चीज़ टेक्निकल पैरामीटर में भी देखते हैं कि क्या कंपनी ये कल रिजल्ट अच्छा आती है तो इसमें कुछ मूव देख सकते हैं क्या। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें यहाँ पे तो हमें कुछ दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जो एक शेयर 20 रुपये के नीचे हुआ करता था, आज वो 35 रुपये चला गया विद इन डेज ऑफ 10 दिन के अंदर में। तो ये क्या स्टॉक में कुछ अच्छा हलचल हो रहा है क्या? इस बार ये प्रॉफिट लेके आएगी? 35 रुपये का शेयर क्या 100-200 के ऊपर जा सकता है? बजाज कंपनी है दोस्तों, कंपनी बड़ी है तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो लगाएगी। तो हमें इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं यहाँ पे वीकली में। तो वीकली में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से बन रहा है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जैसे मैंने GMR में भी कहा था आपको कि GMR इंफ्रा में बाय नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड तो हमें बहुत अच्छे से दिखा था। बट एक रेजिस्टेंस होने के बाद अगर आज का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक टोटल रेड कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनता है और फिर अप ट्रेंड जाता है तो ही हम इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। वैसे ये बजाज हिंदुस्तान में भी है कि ये अभी यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि 35 रुपीज़ का ही है। और कल जो इस पे रिज़ल्ट है तो कल इसके बाद कैसे ट्रेंड बनता है। अगर यहाँ पे देखिए कल पॉजिटिव रिजल्ट आता है और यहाँ से डायरेक्टली ग्रीन कैंडल ऊपर क्रॉस होता है तो फिर हमें इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये शेयर ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ से 11 रुपये तक पहुंचा है। तो इसके पीछे रीज़न है कि ये परफॉर्म कर नहीं रही थी। अपने बैलेंस शीट तो देखा, अगर हम इसको एक महीने में भी कन्वर्ट करके देखते हैं दोस्तों तो हमें देखिए यहाँ से ये कंसोलिडेटेड जोन से हमें लास्ट जो ट्रेड कर रहा था यहाँ से देखिए 5 रुपये से दोस्तों ये कंटिन्यू अप ट्रेंड है। इसमें कोई भी हमें ट्रेंड में, यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों ये कंटिन्यू हमें अप ट्रेंड तो दिखा रहा है ये कंसोलिडेटेड जोन के बाद। और बट एक चीज़ है कि दोस्तों ये 200 डेज मूविंग एवरेज के
नीचे ही ट्रेंड कर रहा है। जब ये क्रॉस ओवर करेगा तो उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स भी ये स्टॉक में आ जाएंगे। तो इसको आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में लगा के देखना ज़रूरी है। कमेंट करिए मुझे, और नेक्स्ट टाइम वीकली या फिर मंथली में इस स्टॉक पे हमें नज़र रखना है, ताकि आप मुझे रिमाइंड करोगे, ताकि मैं आपको ऐसे छोटे स्टॉक्स जो अच्छे कंपनी के हो, जो वैल्यूएशन आज नहीं तो कल ऊपर उठेंगे ही, तो ऐसे स्टॉक्स अब तक लेके आते रहूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।